हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 2016 में और एनडी के अंदर 2015 में आया है। इस टाइप के हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडी और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज़ के चलते हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, चैप्टर 4, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं इससे चैप्टर से वो क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियो है आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, हर क्वेश्चन के साथ साथ हम उसकी थ्योरी भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पर जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पर बेस है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक पर बेस है। तो क्या होता है ये भाई मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और मैं बोल देता हूँ कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके क्या हैं? रूट्स। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के कोई के यहाँ पर स्केलर है, ठीक है। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है जिसके रूट्स ये हो। तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है भाई, जो भी ये रूट्स हैं, ठीक है, इनको आप एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे और यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? x - k आ जाएगा। यानी कि अगर आप अपने x को x - k से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स ये होंगे। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है और आपको एक और इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये हों, ठीक है। तो आपको क्या करना है? x को यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? k प्लस के, तो माइनस के से रिप्लेस कर देना है। x को किससे रिप्लेस कर देना है? x - k से, या फिर सीधा इसको x के इक्वल लेट करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से भी और यहाँ से अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा भाई, बीटा प्लस के इक्वल्स टू क्या होगा? x। तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x - k। यानी कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को अगर हम x - k से रिप्लेस कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स ये होंगे, ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर देते हैं x × x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? x - k से, और इसका होल स्क्वायर था प्लस b × यहाँ पर भी x - k से हमने रिप्लेस कर दिया और प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, इसके रूट्स ये दोनों होंगे, ठीक है। ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है जिसके रूट्स अल्फा - k और बीटा - k हो, ठीक है। तो इस केस में भी आपको यही करना है, बस इसको x के इक्वल लेट करना है। तो अल्फा - k इक्वल्स टू x और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी? x + k। यानी कि आप अपने x को x + k से रिप्लेस कर देते हैं तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स ये होंगे। तो इसी इक्वेशन में हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं भाई? x + k से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया है? x + k से रिप्लेस कर दिया है और प्लस क्या हो गया? c। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसके रूट्स अल्फा - k और बीटा - k होंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक पॉइंट और ले लेते हैं। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा / k और बीटा / k हो। तो सेम वही तरीका है, आप x के इक्वल लेट करेंगे, बस x के इक्वल लेट कर लिया है हमने और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो kx आ जाएगी। यानी कि आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x को kx से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स ये दोनों होंगे। तो इसी इक्वेशन में हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? kx से। तो देखिए a आपका एज इट इज है, मैंने x को kx से रिप्लेस कर दिया है, प्लस b एज इट इज है, x को kx से रिप्लेस कर दिया है और प्लस c इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 0। तो इसका होल स्क्वायर है, इसमें आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, k² अलग से और x² अलग से। यहाँ का क्या हो जाएगा? bkx और प्लस क्या हो जाएगा? c और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा / k, बीटा / k, ठीक है। तो ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने काफ़ी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी जिनके डिफरेंट रूट्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मतलब एक तरीके से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूज कब करना है? जब आपके जो रूट्स हैं ना
वो सेम फॉर्मेट में हो। सेम फॉर्मेट मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ माइनस भी है, सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है, ठीक है। तो बाकी का जो है ना वो क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसे केस में हम इक्वेशन की क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके और एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं जिसके रूट्स जो गिवन होते हैं वो होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। तो सेम काम हम इसके अंदर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो भी रूट्स हमें गिवन है उनको x के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे x को उस वैल्यू से, ठीक है। सेम ऐसा ही करेंगे बिल्कुल जैसा हमने अभी इनमें पढ़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं x के इक्वल लेट कर रहा हूँ भाई, q अपॉन p माइनस एल्फा इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, x। मुझे यहाँ से इस एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करूँगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू पी माइनस एल्फा। अब मैं क्या करता हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा xp माइनस एल्फा x। मुझे तो एल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो एल्फा x को मैं इधर ले आता हूँ, एल्फा x को इधर ले आए, यहाँ पर बचेगा xp और q आपका इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, x मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, इधर x आके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x को इससे रिप्लेस करना है, बस x को जैसे ही हम इससे रिप्लेस करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसके अंदर, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इसमें x को आपको इससे रिप्लेस करना है, तो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स आपके अल्फा और बीटा थे, और जैसे ही हम इससे रिप्लेस करेंगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी जिसके रूट्स ये दोनों होंगे, ठीक है। तो चलिए हम रिप्लेस कर देते हैं, x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, एक्स पी माइनस क्यू अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने x को। सेम यहाँ पर भी मैं x को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स पी माइनस क्यू अपॉन में x, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या है भाई, q और इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर मैंने x स्क्वायर लिख दिया है और ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका x स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pqx ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा दी है मैंने, यहाँ माइनस था, इस p को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो एस पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका पी क्यू, ठीक है। ये अपोन में इसके क्या है, x है। याद रखना साइन हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। अभी चलो रहने देते हैं, माइनस को यहीं छोड़ दिया ना, तो यहाँ माइनस ही रख लेते हैं अभी के लिए, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा q और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 0। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, प्लस क्यू स्क्वायर, फिर है हमारे पास माइनस 2pqx, और इधर से बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये आएगा माइनस पी स्क्वायर एक्स, ठीक है, पी स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पी क्यू, ठीक है। और x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हुआ वो एक्स स्क्वायर भूल गए हम। देखिए एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम हुआ था, ये एच डीज है, इसमें x की एक पावर कैंसिल आउट जाएगी, एक x बचेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा इसके साथ, ठीक है। और इसमें भी पी क्यू एक्स हो जाएगा ये, और वो हो गया आपका क्यू एक्स। अब देख लीजिए कोई लाइक टर्म है, कैंसिल वैंसिल हो रही है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। तो बाकी क्या बचता है, बाकी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्यू एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ मैं, क्यू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का पी क्यू एक्स है और माइनस का 2pqx है, तो माइनस का एक pqx बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा है क्यू स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास था एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या था, 0। तो ये तो उधर जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें q मुझे कॉमन दिख रहा है, तो q मैं कॉमन आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल अलग रख लेते हैं, इसको अलग रख लेते हैं, तो ये तो नॉन जीरो होगा आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, जिसके रूट्स क्या होंगे, ये दोनों होंगे। तो कहाँ पर मैच कर रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं
चाहे रूट्स कैसे भी हो, बस फॉर्मेट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट सेम था, आपको कुछ नहीं करना है, गिवन रूट्स को किसी भी एक रूट्स को, दोनों में से किसी भी एक रूट्स को x के इक्वल लेट करना है और वहाँ से अल्फा या बीटा जो भी आपने इक्वल रखा है, ठीक है, अल्फा या बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके और रिप्लेस करना है बस, ठीक है। तो एक नई इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।